नमस्कार, मैं भी कुमार आप लोगों के लिए 11th का टॉपिक है जो 12th में भी काम करता है। देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को बोला जाता है प्रसंकरण। प्रसंकरण के लिए कुछ ट्रिक है। ट्रिक के लिए आपको थोड़ा यह देखना पड़ेगा। हम यहाँ साइड में लिख दिए हैं, यहाँ पे नीचे लिखे फॉर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या है यहाँ पे हम बना दिए। सीरीज एक बना है। हाइड्रोजन का है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, ये सब है। तो इसके ये बना क्यों, इसका जरूरत पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिलहाल के लिए इसको देखा जाए, अभी आएगा जस्ट ये आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन का कोड लिखिए। अगर 2 आएगा तो sp लिखेंगे, 3 आएगा तो sp2 लिखेंगे। देखिए 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, बस इतना ही रहेगा। 5 के लिए sp3d, 3 1 4 1 5, 6 के लिए sp3d2, 3 1 4 2 6, ये हो जाएगा 3 3 6 1 7। थोड़ा ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे लिखे सिंगल बॉन्ड के लिए। सिंगल बॉन्ड के लिए आपको Lp प्लस Nb। Lp क्या होता है, लोन पेयर, और Bb क्या, Nb क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड। मतलब बॉन्ड कितना बना रहा है, और Lp का मतलब होता है निर्जन इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर क्या है सो। डबल बॉन्ड के लिए यहाँ लिखे हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा प्लस Lp। अब जब क्वेश्चन बनाएंगे तभी क्लियर होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे CH4 है, तो CH4 है, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन, कार्बन है, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। सबसे पहला क्या है कि हाइड्रोजन आके अटैच हो रहा है। आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए आप ट्रिक लगाइएगा, और डबल बॉन्ड के लिए ये लगाइएगा। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जैसे देखिए एकल बंधन जो होता है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है। जब डबल आएगा, जैसे O2, ये वो है, तो ये एक सिग्मा हुआ, दूसरा पाई हुआ। ट्रिपल में आइएगा तो एक सिग्मा 2 पाई। ये सिंगल बॉन्ड जो होगा, सिंगल सबका सिंगल होता है सिग्मा बॉन्ड। डबल में आइएगा तब एक पाई एक सिग्मा। थोड़ा ये समझिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि आपको Lp निकालना है। Nb तो पता चल गया, Nb कितना है आपका, 1 2 3 4, नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, Nb इक्वल टू हो गया आपका 4, नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4, काउंट कर लेना है। Lp के लिए आपको निकालना पड़ेगा, ये सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, यानी बाहरी कक्षा में सेंट्रल एटम कितना इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए यहाँ हम ट्रिक इसलिए बना है, कार्बन है, देखिए हाइड्रोजन वाला ये 1 है, ये 2 है, सबका बाहरी वाला कार्बन है, तो 4, तो कितना हुआ 4। अब माइनस Lp, ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए है, और Lp निकालने के लिए एक फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। Lp बराबर हो जाएगा सेंट्रल एटम माइनस Nb, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड सेंट्रल एटम से घटा देंगे। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे कितना है, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 4, और Nb कितना हुआ 4, 4 का 4 0 हो गया। आइए तो क्या हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, क्या सिंगल बॉन्ड Lp प्लस Nb। हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण हो जाएगा आपका Lp प्लस Nb। Lp आपका क्या है, Lp0, Lp प्लस Nb। Lp हो गया आपका 0, Nb नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है 1 2, यहाँ लिख दिए 4। 4 के लिए कोड आपको क्या मिला है, sp3। 4 के लिए क्या मिला है, sp3, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन एक बात ये है कि अगर सिंगल बॉन्ड से आए तो मैक्सिमम जो होता है सिंगल बॉन्ड से आए तो sp3 ही होता है हाइब्रिडाइजेशन। आइए सेकंड देखते हैं थोड़ा। NH3 का देखते हैं। NH3 का भी जस्ट देखिए, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लियर है। Nb कितना हुआ आपका, नंबर ऑफ बॉन्ड हुआ 1 2 3। आपको निकालना क्या है, Lp चाहिए, सबसे पहले Lp चाहिए आपको। Lp निकालने के लिए क्या होता है, सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम नाइट्रोजन माइनस ये नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है 3। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए 5, तो 5 माइनस 3 कितना हुआ 2। पेयर में होना चाहिए, 2 का मतलब कितना पेयर, एक पेयर, एक जोड़ा। 2 का मतलब कितना हुआ, एक जोड़ा, तो ये एक जोड़ा हुआ। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप आ जाइए। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या कहता है, Lp प्लस Nb।
Lp प्लस Nb। Lp आपका कितना है, दो इलेक्ट्रॉन के लिए एक जोड़ा, एक Nb कितना हो गया 3, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं sp3। दूसरा मान लीजिए CO2 का बना रहे हैं, ऑक्सीजन आता है तो डबल बॉन्ड लेके आता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। C इसको मिटा देते हैं, CO2 तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको क्या चाहिए, सबसे पहले Lp। Lp बराबर हो जाएगा कार्बन एटम और माइनस, ये कितना बॉन्ड है टोटल Nb 1 2 3 4 कार्बन का कितना हो गया, देखिए यहाँ कार्बन 4 माइनस 4 बराबर कितना हुआ 0। अब आइए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, डबल बॉन्ड के लिए क्या बोले, डबल बॉन्ड के लिए सिग्मा प्लस Lp, सिग्मा प्लस Lp। यहाँ देखिए Lp प्लस Nb लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर, तो Lp आपका कितना है 0 और सिग्मा गिनिए, तो एक सिग्मा 1 पाई, एक सिग्मा 1 पाई, यानी टोटल मिला के कितना सिग्मा हुआ 2 सिग्मा हुआ, यानी क्या हो जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन Sp। चलिए PCl5, P सेंट्रल एटम है, क्लोरीन आएगा 1 2 3 4 5, क्लियर है। Nb कितना हो गया आपका 5, Nb 5 हो गया। उसके बाद क्या चाहिए आपको Lp बराबर फास्फोरस माइनस 1 2 3 4 5, फास्फोरस के आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए नाइट्रोजन फैमिली का है 5, तो 5 माइनस 5 बराबर कितना 0, 5 माइनस 5 बराबर 0। अब आइए जब 5 माइनस 5 बराबर 0 हो गया, अब क्या निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, क्या होता है Lp प्लस Nb। Lp आपका कितना है, Lp आपका 0 और Nb कितना है नंबर ऑफ 5 के लिए क्या हो जाएगा आपका sp3, 3 1 4, अब D का कितना हो जाएगा sp3d2, सॉरी 3 2 5 1 6 हो गया sp3d 3 4 5। चलिए H2O का निकालते हैं, H2O ऑक्सीजन हो गया सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सबसे पहली बात Lp बराबर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन माइनस Nb, डायरेक्ट Nb रख देते हैं यहाँ पे 1 2, Nb यहाँ लिख देते हैं, Nb इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 2 इक्वल टू कितना हुआ 4 का मतलब 2 जोड़ा। आइए हाइब्रिडाइजेशन के लिए Lp प्लस Nb, Lp कितना Lp है 2 और Nb कितना है 2, 2 2 कितना हुआ 4 के लिए sp3 3 1 4। आइए दूसरा H3O प्लस आयन का H3O प्लस। अब H3O प्लस निकालने के लिए थोड़ा आइए, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ही रहेगा, कितना हाइड्रोजन है 1 2 3, यानी आपका Nb कितना हुआ तो 3। चलिए ध्यान, Lp बराबर क्या कह रहा है सेंट्रल एटम, Lp बराबर सेंट्रल एटम तो ऑक्सीजन है माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है 3, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। चलिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 3 कितना हुआ 3, और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग किए हुए, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए आप, कितना है 2, 2 का मतलब कितना जोड़ा 1 पेयर। और जब 1 पेयर आ गया तो आप चलिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या चलिएगा Lp प्लस Nb, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से है
Lp कितना है 1, Nb 1 2 3 क्या आ जाएगा 4 के लिए sp3 3 1 4। चलिए XeF6 जेनन है सेंट्रल एटम Xe फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 हो गया। Nb बराबर कितना हुआ आपका 6, Nb 6 हो गया। Lp जेनन देखिए हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनन सब में कितना 8, तो 8 माइनस 6 कितना 2, 2 का मतलब कितना जोड़ा 1 जोड़ा, 2 का मतलब कितना जोड़ा 1 जोड़ा। अब आइए हाइब्रिडाइजेशन के लिए Lp प्लस Nb, Lp प्लस Nb, Lp कितना है 1, Nb कितना हुआ नंबर ऑफ बॉन्ड 6 7 के लिए sp3 3 1 4 डी का कितना हो जाएगा 3 4 और 3 7 3 3 6 1 7 sp3 d3। XeO3 जेनन है O देखिए Nb कितना हुआ 2 2 4 और 2 6 1 2 3 4 नंबर ऑफ बॉन्ड 6। Lp बराबर कितना हो जाएगा जेनन माइनस 6, जेनन कितना हुआ आउटरमोस्ट में 8 माइनस 6 कल 2 का मतलब 1 जोड़ा। अब आइए डबल बॉन्ड से है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको दूसरा टिक लगाना पड़ेगा सिग्मा प्लस Lp, सिग्मा आपका कितना है 1 सिग्मा 1 पाई 1 2 3 3 और प्लस Lp कितना है 1 कितना हुआ 4 के लिए sp3 ठीक है। BCl3 Nb कितना हुआ आपका 3 और इसके लिए Lp बराबर क्या हो जाएगा B माइनस Nb कितना हो 3, इसके आउटर मोस्ट में देखिए 3 वाला है 3 माइनस 3 बराबर कितना हुआ 0। हाइब्रिडाइजेशन Lp प्लस Nb, Lp कितना है आपका 0 और Nb कितना है नंबर ऑफ बॉन्ड 3 के लिए sp2 2 1 3 PF6 TF F 1 2 3 4 5 1 6 Nb आपका कितना हो गया 6। Lp बराबर P माइनस 6, P कितना है फॉस्फोरस आ गया ये Pl6 सॉरी Pl6 माइनस ये कितना हो गया 5 माइनस 6 बराबर -1, ये माइनस है माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हुए एक इलेक्ट्रॉन दीजिए क्या है 0, क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या हो जाएगा Lp प्लस Nb, Lp 0 Nb कितना आ गया आपका 6 sp3d2 3 2 5 1 6। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और बनाइए। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप आके क्वेश्चन दे सकते हैं।